भूमिका। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के लिखे हुए ये पत्र शुरू में स्पिरिचुअल जेम्स नामक अंग्रेजी पुस्तक के दूसरे भाग के रूप में छपे थे। उस पुस्तक के पहले भाग में उनके सतगुरु बाबा जैमल सिंह जी महाराज द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों का संग्रह था। वह भाग अब अलग से परमार्थी पत्र भाग पहला के रूप में छापा गया है। इस तरह से दोनों सतगुरुओं के पत्र अलग अलग छापे गए हैं, जिससे पुस्तकों का आकार छोटा और सुविधाजनक हो गया है। हुजूर महाराज जी ने ये पत्र अपने अमेरिकन और यूरोपियन सत्संगियों और सच के खोजियों के सवालों के जवाब में लिखे थे। इन पत्रों में जिज्ञासुओं के मन में उठने वाले हर तरह के सवालों और शंकाओं के बारे में खोलकर चर्चा की गई है। इस प्रकार यह पुस्तक रूहानी ज्ञान और संतमत के सिद्धांतों की एक अनमोल रचना बन गई है। संतमत, संतों की शिक्षा कोई धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है। यह रूहानियत की ऐसी सच्ची और ऊंची तालीम है जिसमें किसी तरह के कर्मकांड, रीति रिवाज, मत मतांतर, अंधविश्वास तथा धर्म ग्रंथों, धर्म स्थानों और तीर्थों आदि की पूजा शामिल नहीं है। यह एक रूहानी विज्ञान है जिसका मकसद जीव को जीते जी मुक्ति हासिल करने का तरीका सिखाना और परमात्मा द्वारा हर इंसान के अंदर रखे गए आत्मिक जगत में दाखिल होने की राह दिखाना है। दूसरे शब्दों में यह विद्या कुल मालिक के साथ मिलाप का एक रास्ता है। दुनिया में रहते हुए पति, पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों और मानव जाति के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए हमें केवल अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना है। संतों की शिक्षा सरल है। वे कहते हैं कि हमारे सब दुखों की मूल वजह यह है कि हम परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर उससे दूर हो गए हैं। यह दुनिया जिससे हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा असली घर नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, उस सतनाम समुद्र की एक बूंद है। आत्मा को अपने मूल से बिछुड़े हुए लाखों करोड़ों साल हो गए हैं। हर्ष, शोक और सुख दुख की इस दुनिया में आत्मा एक परदेसी की तरह है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के इस निचले देश में किसी भी चीज से इसका कोई मेल नहीं है। जब तक आत्मा अपने निज घर वापस नहीं लौटती, तब तक इसके दुखों और मुसीबतों का अंत ना हो सकता है और ना ही होगा। हमारा शरीर हरि मंदिर है और हम इसके अंदर ही उस हरि के साथ मिलाप कर सकते हैं। वह कुल मालिक ना कभी किसी को बाहर मिला है, ना मिल सकता है। दुनिया के सभी संत महात्मा, पीर और पैगंबर कहते हैं कि खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी को बाहर भटकने की जरूरत नहीं। 9 द्वारों के इस शरीर रूपी महल में परमात्मा निवास करता है। हमें केवल एक ऐसे शिक्षक या रहनुमा की जरूरत है जिसे इस महल के अंदर जाने के मार्ग का भेद मालूम हो और जो हमें हमारे प्यारे पिता परमात्मा के सामने ले जा सके। सिर्फ मनुष्य जन्म में ही यह मुमकिन है। किसी निचली योनि में न मालिक से मिलाप करने की ताकत है और न ही परमेश्वर ने किसी निचली योनि को अपने साथ मिलाप का अधिकार बख्शा है। रूहानी शिक्षा के शिक्षक की हमें उतनी ही जरूरत है जितनी किसी दूसरे विज्ञान या कला के शिक्षक की। यह अनजान रास्ता इतना टेढ़ा, मुश्किल और पेचीदा है कि बिना एक काबिल और अनुभवी रहनुमा की मदद के इस पर चलना मुमकिन नहीं। यह रहनुमा कोई जीवित सद्गुरु ही हो सकता है जो हमें उस सबसे ऊंची मंजिल तक ले जा सके जो मृत्यु और प्रलय की पहुंच से परे है और जहां पहुंचकर फिर वापस नहीं आना पड़ता।
दुनिया कभी ऐसे मालिक के प्यारे संत महात्माओं से खाली नहीं होती। सोचने की बात है कि जो महात्मा बहुत पहले चोला छोड़ गए हैं, वे या उनके ग्रंथ क्या हमारी कोई मदद कर सकते हैं? उन्होंने अपने वक्त में मौजूद जीवों की रहनुमाई की जो उनकी शरण में आए। संत महात्माओं ने, चाहे वे किसी भी देश या कौम में क्यों न आए हों, परमात्मा से मिलने का एक ही तरीका बताया है, जो हमेशा एक ही रहा है और एक ही रहेगा। यह तरीका इंसान का बनाया हुआ नहीं है कि इसमें परिवर्तन, घट बढ़ या हेरफेर किया जा सके। यह खुद परमात्मा का बनाया हुआ है। यह उतना ही पुराना है जितनी कि यह सृष्टि। इस तरीके या मार्ग के 3 भाग हैं। पहला भाग है सुमिरन या परमात्मा के पवित्र नामों का जाप। यह हमारे फैले हुए ख्याल को तीसरे तिल, तीसरे नेत्र, जो हमारी आंखों के पीछे है, उसमें इकट्ठा करता है, जो जागृत अवस्था में मन और आत्मा का केंद्र है और जहां से ख्याल चारों ओर बिखर रहा है। दूसरा भाग है ध्यान। सतगुरु के नूरी स्वरूप का ध्यान हमारे ख्याल को उस केंद्र पर टिकाने में मददगार होता है। तीसरा भाग है भजन। अनहद शब्द या दिव्य संगीत को सुनना, जो हमेशा हमारे अंदर धुनकारें दे रहा है। इस दिव्य धुन के सहारे आत्मा ऊंचे मंडलों में जाती है और अंत में परमात्मा के चरणों में पहुंच जाती है। थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है कि इस रूहानी अभ्यास के ये 3 जरूरी अंग हैं। परमात्मा से मिलाप का यही रास्ता हर देश और वक्त के संत अपने शिष्यों को बताते आए हैं। खुशकिस्मत हैं वे जीव जिन्हें किसी ऐसे पूरे गुरु की संगति प्राप्त हो जाती है जो उन्हें वापस धूमधाम पहुंचा दे। दुनिया में अब तक जो संत इस शिक्षा को देते आए हैं, उसी शिक्षा को खोलकर समझाने वालों में से हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी एक महानतम संत थे। आपका जन्म पंजाब के एक प्रतिष्ठित जाट घराने में सन 1858 में हुआ। बचपन से ही आप में रूहानियत के चिन्ह दिखाई देने लगे। आप बचपन में ही गुरु नानक साहब के जपजी साहब और गुरु गोबिंद सिंह जी के जाप साहब को जबानी सुना देते थे। सत्य की खोज, ज्ञान और प्रभु प्राप्ति की तड़प आपको सन 1894 में बाबा जयमल सिंह जी के चरण कमलों में ले आई। आपको नामदान की बख्शिश के वक्त बाबा जी महाराज ने फरमाया, उस कुल मालिक ने इनकी जितनी अमानत सौंपी हुई थी, मैंने इनके हवाले कर दी है। सन 1911 में हुजूर महाराज जी ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की नौकरी पूरी होने से पहले ही पेंशन ले ली, ताकि कुल मालिक द्वारा सौंपे गए असली काम को पूरा कर सकें। आप पंजाब में राधा स्वामी कॉलोनी ब्यास में, जिसका नाम आपने अपने सतगुरु के नाम पर डेरा बाबा जयमल सिंह रखा था, वहां आ गए और सुरत शब्द योग का प्रचार और नामदान शुरू कर दिया। आपने 1.25 लाख से ज्यादा जीवों को नाम बख्शा और लाखों जीवों ने आपके ऊंचे दर्जे के सत्संगों से फायदा उठाया। दुनिया के इतिहास में पहले कभी किसी पूर्ण संत या महात्मा ने इतनी बड़ी तादाद में जीवों को दीक्षित नहीं किया था। आपने न केवल भारत के ही कोने कोने में, बल्कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के सुदूर देशों में भी संतमत की रोशनी फैलाई। परमात्मा को पाने के लिए आपकी दी हुई रूहानी अभ्यास की शिक्षा वही है जो ईसा मसीह, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, पलटू साहब, दादू साहब, जगजीवन साहब, तुलसी साहब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज, हाफिज, मुजद्दिद अलफसानी और दुनिया के दूसरे संतों ने दी थी। वेदों में इसका जिक्र अनाहत मार्ग के रूप में किया गया है।
सूफी फकीर इसे सुल्तान उल अज़कार कहते हैं और बाइबल में इसे वर्ड या लॉगोस कहा गया है। हुजूर महाराज जी के सत्संगियों में सभी धर्मों, देशों और कौमों के लोग शामिल थे। जिस वक्त आपने संतमत का प्रचार शुरू किया, सच्ची रूहानियत का प्रकाश धुंधला होता जा रहा था। लोग पूर्ण संतों की असल शिक्षा को भूलकर पुरोहितों, ग्रंथियों, मुल्लाओं, पादरियों आदि के प्रभाव में आकर कई तरह के कर्मकांड, रीति रिवाज आदि में उलझे हुए थे। लोगों को सुरत शब्द योग के बारे में कुछ पता नहीं था। आज हुजूर महाराज जी की दया मेहर से सिर्फ भारत के कोने कोने में ही नहीं, बल्कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी संतमत का प्रकाश पहुंच चुका है। 2 भागों में छपे आपके लोकप्रिय ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत, जिसका हर एक भाग 1000 पृष्ठों से ज्यादा है, और संतमत पर आपके सत्संगों का अंग्रेजी तथा अन्य कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हुजूर महाराज जी ने सन 1948 में ज्योति जोत समाने से पहले सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल, लायलपुर कृषि कॉलेज, जो अब पाकिस्तान में है, को जीवों को धुरधाम का मार्ग दिखाने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए अपना जानशीन नियुक्त किया। चरण सिंह, डेरा बाबा जैमल सिंह, ब्यास, पंजाब, 1965।